वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 जो आपका है अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है। अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर होने के कारण आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना ही वाला चैप्टर है। जितना भी डीप मैं पढ़ा सकता हूँ आपको इस वीडियो में समझाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत इस चैप्टर में करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत छोटी छोटी, तो उन छोटी छोटी चीज़ों के ही मिलने से ही हमारी अलजेब्रा कंप्लीट होगी। ये बिल्कुल बेसिक फंडा है क्लास। अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो ये अलजेब्रा आपको हमेशा सताती रहेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे चलेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ाते हुए चलेंगे। भले चाहे मुझे टाइम लग जाए, वीडियो चाहे आपका आधे घंटे का बने या 40 मिनट का बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि आपको और अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ बेटा। ये रियलिटी है कि अगर आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो अलजेब्रा आपको हमेशा परेशान करती रहेगी, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ में आया आपको, ध्यान रखिएगा मेरी बात का। अलजेब्रा है क्या, आइए समझते हैं। अलजेब्रा में बेटा हम लोग जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन करते हैं? मान लो हमने कॉम्बिनेशन किया किस चीज़ का, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन करेंगे? लिटरल्स, या इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स, और किसका, कॉन्स्टेंट्स। अब ये लिटरल्स और वेरिएबल्स क्या है, लिटरल्स या वेरिएबल्स क्या है, उनके बारे में जानना है। सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज ये सीख लेनी है कि कांस्टेंट टर्म्स क्या है। जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं, ठीक। जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे क्लास, कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे, कांस्टेंट टर्म फिर से समझिए क्या है। जितने भी नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, अब कहीं से कोई भी नंबर उठा लेंगे वो आपका किस में काउंट होगा, कांस्टेंट में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? कांस्टेंट में काउंट होगा। आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट में काउंट होगा, ठीक। अब कांस्टेंट हम समझ में आ गए, अब हमारी बारी है लिटरल्स या वेरिएबल्स किसे कहते हैं। आपका जो वेरिएबल है, कांस्टेंट समझ में आ गया तो हम इसको रिलेट करते हैं। जो आपका वेरिएबल है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। समझ में आ गया? ऐसा टर्म जो जिसकी वैल्यू वैरी करने की एबिलिटी रखता हो, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। मान लो सपोज करो कि अगर तुम्हारा कांस्टेंट टर्म 2 है तो ये 2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू कुछ और तो नहीं चेंज हो रही है, इसीलिए कांस्टेंट कहा गया। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स,
एकदम फिक्स चमक है, कोई भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाए। कांस्टेंट का मतलब हुआ एकदम फिक्स। अब वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो वेरिएबल का मतलब ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू वैरी होने की एबिलिटी रखता, ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू वैरी है। मतलब वैरी का मतलब क्या हुआ कि बार बार बदलती रहे, वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब ये वेरिएबल्स होते क्या है या लिटरल्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाबेट्स एक्स वाई ए, कुछ भी कोई भी लेटर्स, कौन से लेटर्स? इंग्लिश अल्फाबेट्स जितने भी होंगे वो क्या है? हमारे लिटरल्स कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। कभी x की वैल्यू 1 आएगी, कभी 1.2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 5 आएगी। तो x की वैल्यू ही चेंज हो रही है, वैरी करने की एबिलिटी रख रहा है। या y की वैल्यू ले लीजिए या e की वैल्यू ले लीजिए, तो ये बार बार आपकी क्या वैल्यू वैरी कर रहा है, हर बार वैल्यू वैरी कर रहा है। तो यानी कि जो वैरी करने की एबिलिटी को रखता है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटरल्स या वेरिएबल्स और कांस्टेंट में डिफरेंस आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया। जहां नहीं समझ में आए उसमें वीडियो देखने के बाद आप एक बार क्लास में पूछ सकते हैं कि मैंने क्या बताया है इसमें सर, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, जब वीडियो आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट नोट कर लेंगे, सर इस जगह पर आपने ये बताया था तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आप पूछ लेंगे तुरंत। ठीक है, नहीं समझ में आएगा 2 बार नहीं 4 बार पूछे, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना है, देखना है और पूछना है। चलिए शुरू करें, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। कांस्टेंट और वेरिएबल्स हो गए, लिटरल्स हो गए, समझ में आ गया। लिटरल्स का अब एडिशन वाला कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट? एडिशन जब करेंगे तो उसमें क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी प्रॉपर्टीज अब वहां पर क्या है, सेम वही प्रॉपर्टीज की बात करनी है। ठीक है, सेम वही प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो देखिए आगे, उसके आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। इसकी बात एडिशन ऑफ लिटरल्स। कोई भी 2 लिटरल है, मान लो सपोज करो x प्लस वाई, सिंपल लिटरल्स है, सिंपल एडिशन है। तो इसमें पहला, अगर लेट सपोज करें कि 2 लिटरल्स है हमारे x और y, इसमें अगर जो प्रॉपर्टीज बात करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो अब ये x प्लस वाई अलग अलग टर्म थे, लेकिन अब ये कैसे हो गए? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया या फॉर्मूला बन गया। जब यहीं से एक चीज और निकल के आती है, जब आपका क्या निकल के आती है क्लास में, जब आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स मिलके, कांस्टेंट और वेरिएबल्स या केवल वेरिएबल्स मिलके क्या करें, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या बनाते हैं, तो उनसे जो कुछ भी फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई हुआ, उनसे जो कुछ भी फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। बस क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। होता क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी समझ में आया।
बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हुआ क्लास यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। एडिशन की बात कर रहा है तो इस तरीके से होगा। उसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी फुलफिल होगी भाई? जब कांस्टेंट टर्म होते थे तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था कि हमारा x + y है तो y + x भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो कहता था कि नहीं कहता था? एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था आपका कि अगर मान लो कोई तीन हो गए हैं तो x + y + z = क्या कर सकते हो? x + y + z। ये किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? यही करते थे। आइडेंटिटी क्या होती थी? एडिशन के टर्म में 0 हो जाती थी और सब्ट्रैक्शन के टर्म में 0 नहीं होती थी। आइडेंटिटी होती ही नहीं थी। फिर उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंस कहा जाए x और y के बीच में तो x - y हो गया। और अगर कह रहा है कि लिटरल 3 लेस देन फ्रॉम y। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा दिया गया है, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। जब हम इसमें एक्सरसाइज में आएंगे क्लास तो एक एक चीज इसकी और ज्यादा क्लियरिटी करती चली जाएगी। ठीक, अब सीधे आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज ओपन करिए सभी लोग। बेसिक चीज आज मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए हमें टाइम मिलेगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्या एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ, पहला कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइन ऑफ द बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस तो मैं आपको बता चुका, आप लोगों ने अच्छे से उसको स्टडी भी किया। बेसिक ऑपरेशन क्या था? बेसिक ऑपरेशंस थे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बन रहे थे a + b, x + y, बाई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब कह रहा है द सम ऑफ x एंड y। इसको क्या करना है? एक इक्वेशन के टर्म में नहीं, एक एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या रहा है? सम ऑफ x एंड y। x एंड y का सम क्या हो गया? x + y। सम है, कुछ और नहीं है। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे y + x। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। अब देखिए आगे, इंक्रीज x by 5। सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड कह रहा है इंक्रीज x by 5। इंक्रीज, ध्यान से सुन पड़िए इसे। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? बढ़ जाना। बढ़ जाना, बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ? उसमें एडिशन होना। एडिशन होने का मतलब क्या हुआ? x किससे इंक्रीज हुआ? 5। समझ में आया? x किससे इंक्रीज हुआ? 5। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्लास कह रहा है आपका 5 लेस देन x। क्या कह रहा है? 5 लेस देन x। कह रहा है 5 लेस देन x, x से 5 कम। तो क्या हो जाएगा? लेस का मतलब हो गया कम होना। सबको समझ में आ गया होगा, x से 5 कम, x - 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है 5 टाइम्स y या x लेस देन 6। पहले ये वाला x लेस देन
6। अगर कह रहा है x लेस देन 6 तो 6 से लेस किया गया है, लेस देन 6 से x लेस किया गया तो मतलब हो गया 6 माइनस x, 6 माइनस x, 6 माइनस x। अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं सब आ रही होगी भाई। अभी कह रहा है x लेस देन 6 का मतलब हुआ कि 6 से x कम हुआ। अभी 5 लेस देन x था तो अब 6 से x से 5 कम हुआ। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बार बार पूछिएगा। मैं एक बार नहीं आपसे कई बार कह रहा हूँ, पूछिएगा जरूर, ठीक है। पूछेंगे नहीं तो आएगा नहीं। अब कह रहा है 5 टाइम्स y, क्या कह रहा है 5 टाइम्स y। मतलब कि 5 टाइम मतलब कि 5 गुना। 5 का मल्टीप्लाई किसमें कराएंगे, y में, यानी कि 5 इंटू वाई। आप ऐसे लिखोगे तो सही है या ऐसे लिखोगे तो भी सही है। एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, अभी नोट कर लीजिए मोटी मोटी सी बात, कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हो, कोई भी ऑपरेशन वाला साइन नहीं लगा हो, जैसे कि यहाँ पे 5 और y, तो वहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक, मल्टीप्लाई का साइन होता है। समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर कोई भी साइन नहीं लगा। जब साइन नहीं लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, हमारा क्या हो गया क्लास, एक मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट बन गया। अब एक क्वेश्चन देखिए क्लास, अब कह रहा है 8 टाइम्स x, 8 टाइम्स x एडेड टू 5। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट के करेंगे। कैसे, 8 टाइम्स x, 8 टाइम्स x कह रहा था 8 इंटू x, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 8x, 8x। समझ में आया, आ गया, ठीक। अब एडेड टू 5, फर्दर डिवाइड, फर्दर क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन क्या किसमें चेंज हो गया, 8x एडेड टू 5, यानी क्या हो गया 8x प्लस 5। समझ में आया, आ गया। कह रहा है कि x डिवाइडेड बाई y, ये तो आसान है, x अपॉन y। क्वेश्चन ऑफ x बाई 5, क्वेश्चन ऑफ, क्वेश्चन कैसे निकलता है, लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं क्लास, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऑफ x एंड 5, x बाई 5, ये दिया है, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 5। अब फिर उसके बाद फर्दर कह रहा है कि एडेड टू 5, एडेड टू y, एडेड टू y। अब क्या आ जाएगा क्वेश्चन, x अपॉन 5 एडेड टू y, यानी कि x अपॉन 5 प्लस y, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो क्लास आपको करना क्या है,
आपको आज एक्सरसाइज 8A का केवल क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसको बताएंगे कि कैसे, और वीडियो पूरा देखने के बाद समझेंगे। जिसको कुछ पूछना है वो पूछेगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।